हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में आप लोगों को स्वागत है। फिर से मैं आज आईटीआई थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 क्या हुआ वो चैप्टर नंबर 5 अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक पढ़ाने वाला हूँ। क्या हुआ वो अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक पढ़ाने वाला हूँ। दोस्त देखिए, प्रत्यावर्तक को अल्टरनेटर बोलते हैं। प्रत्यावर्तक यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन प्रत्यावर्तक कहलाता है। और यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। दोस्त, फैराडे के नियम के अनुसार जब एक गति चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए दोस्त, तो वह चुंबकीय क्षेत्र को छेदन करता है। क्या करता है बाबू? छेदन करता है। जिससे क्या होता है? जिससे बाबू क्या होता है? जिससे यही में लिखिए, जिससे चालक में क्या बाबू? चालक में ईएमएफ क्या बाबू? ईएमएफ प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है बाबू तो छेदन करता है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है बाबू? छेदन करता है। जिससे कौची होती है? विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में जिससे जिससे चालक में ईएमएफ प्रतीत होती है। ओके दोस्त, अगला पॉइंट लिखे। क्या बोल रहा है? देखिए दोस्त, अगला पॉइंट है बाबू, अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और चाल के बीच अपेक्षित गति होगी, जब चुंबकीय लिखते जाए दोस्त, जब चुंबकीय क्षेत्र और जब चुंबकीय क्षेत्र और क्या बाबू चाल के बीच अपेक्षित क्या बाबू? अपेक्षित गति होगी। क्या दोस्त? गति होगी। तो क्या होगा मेरे दोस्त? जब बाबू चुंबकीय क्षेत्र और चाल के बीच गति होगी तो क्या होगा? चालक में क्या होगा बाबू? तो चालक में बाबू ईएमएफ होगा। ईएमएफ प्रेरित होगी। क्या होगी बाबू? प्रेरित होगी। यही ना होगा दोस्त? जब बाबू चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बाबू देखिए तो बोल रहा है, जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच अपेक्षित गति होगी। क्या होगी बाबू? अपेक्षित गति होगी बाबू, तो क्या होगा? अपेक्षित गति होगी बाबू तो क्या होगा? चालक में क्या होगा मेरे दोस्त? चालक में बाबू ईएमएफ प्रतीत होगा। क्या होगा बाबू? ईएमएफ प्रतीत होगा। ठीक ना? अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट है दोस्त अगला पॉइंट है बाबू, इसी में देखिए ईएमएफ प्रतीत होगा। क्या होगा? ईएमएफ प्रतीत होगा। तो देखिए बाबू कैसे होगा। E इक्वल टू क्या होता है बाबू? आपका E इक्वल टू हो जाएगा बाबू VLV साइन। क्या होगा बाबू? VLV साइन फाई। ठीक ना बाबू? और M मतलब क्या होता है? HBL का दो HBL ना सी ईएमएफ प्रतीत होता है। तो E इक्वल टू VLV साइन फाई। ठीक। B का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? देखिए B का मतलब होगा बाबू फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स क्या बाबू? फ्लक्स घनत्व। और अगला देखिए बाबू, फ्लक्स घनत्व होता है और L का मतलब क्या होता है?
चाल की लंबाई बाबू क्या होगा, एल का मतलब चाल की लंबाई, चाल की लंबाई क्या में नापी जाती है मेरे बाबू, चाल की लंबाई को क्या में मापते हैं बाबू, मीटर में ना हो, मीटर में। साथी में लिखिए, अब भी मत लिखिए, 2 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 3 मिनट। जो पढ़ाया जा रहा है पूरी तरह देखिए, उसके बाद ही लिखिएगा। जो पढ़ाया जा रहा है सुनिए, लिखने से ज्यादा सुनना काम करना है। अगर लिसनिंग अच्छा है तो लिखावट तो हो जाएगी मेरे दोस्त। पहले सुनिए बच्चे से, तो आप लोग 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 यानी 10th 12th यानी कि ग्रेजुएशन भी फाइनल कर चुके होंगे दोस्त। अभी भी छापने की आदत मत रखिए मेरे दोस्त। पहले आप लोग सुनिए क्या बोल रहे हैं, उसको समझिए, उसके बाद ही लिखे दोस्त। बच्चे से तो छाप ही रहे हैं मेरे बाबू, कम से कम अब आदत डाल लो न छापने की। पहले सुनिए, उसके बाद पूरी तरह समझ जाइए। अगर समझ में नहीं आता है बाबू तो आप लोग बार बार कमेंट कीजिए, हम आपको बताने के लिए यहाँ खड़ी है, न कि हम आपको बताने के लिए खड़ी है। जितना बार पूछिएगा दोस्त उतने बार बताएंगे, इसलिए घबराइए मत। नहीं समझ में आ रहा है एसएमएस कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए एल माने क्या हो गया बाबू, चाल की लंबाई जो कि मीटर में मापी जाती है। भी माने क्या होता है बाबू, भी माने क्या होता है बाबू, ताकि घूर्णन की गति क्या होती है बाबू, घूर्णन की गति क्या होगा, घूर्णन की गति। भी का मतलब होता है बाबू घूर्णन का गति। इसको क्या में मापा जाता है बाबू, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं घूर्णन की गति को, ठीक ना बाबू, समझ रहे हैं बाबू। और फाई है, फाई का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बाबू, जिस कोण पर चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, क्या होता है इसका मतलब, जिस कोण पर, जिस कोण पर क्या बाबू, जिस कोण पर चालक क्या बाबू, चालक चुंबकीय बल रेखा क्या बाबू, चुंबकीय, चुंबकीय बल रेखा क्या बाबू, चुंबकीय बल रेखा ना बाबू, यही ना होगा, चुंबकीय बल रेखाओं को, रेखाओं का काटता है ना बाबू, क्या करता है, वो काटता है, कटता है। एक बार फिर से समझे बाबू क्या बोल रहा है सब। देखिए बोल रहा है बाबू, अगला पॉइंट था, जिस जब चुंबकीय क्षेत्र क्या बाबू, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच अपेक्षित क्या, अपेक्षित गति होगी, क्या होगी बाबू, अपेक्षित गति होगी, तो क्या होगा मेरे दोस्त, जब अपेक्षित गति होगी दोस्त तो क्या होगा, तो चालक में जाहिर सी बात है कि ईएमएफ प्राप्त होगी, ईएमएफ होगी, क्या होगी बाबू, जाहिर सी बात है चालक में ईएमएफ प्राप्त होगी, यानी कि ईएमएफ पैदा होगी। तो ये इक्वल टू हो जाता है बाबू BLV साइन फाई। बी का मतलब हो गया आपका बाबू फ्लक्स घनत्व, और एल का मतलब हो गया चालक की लंबाई जो कि मीटर में मापी ही जाती है मेरे बाबू, स्केलर एंड वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है। और भी का मतलब है कि घूर्णन का गति, इसको मैं मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं, क्या बाबू, इसको मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। और फाई है, जिस कोण पर चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है उसको फाई बोलते हैं दोस्त। आगे देखिए क्या है, तब तक के लिए यहीं तक आप लोग उतारिए, उसके बाद अगला स्लाइड में लिखवाते हैं दोस्त। 2 मिनट आपको समय दिया जा रहा है बाबू, उतारिए।
दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला कोई और नहीं होता। अरे हम कहेंगे भाजी भाजी तू कहना देवर। चंद्र ग्रहण लगला है रात में ये बैठ के लग रहा है 3 तारीख को चंद्र ग्रहण चलिए दोस्त, आप लोग उतार लिए होंगे। अगला स्लाइड देखिए क्या बोल रहा। चलिए दोस्त, अगला स्लाइड देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखिए। देखिए बाबू क्या बोल रहा। अगला पॉइंट है बाबू आपका, गतिज ऊर्जा से प्रेरित होने वाला ईएमएफ ज्यादा तरंग प्रकार का होता है। अगला पॉइंट है मेरे बाबू, आईटीआई थ्योरी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अजीब क्या पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्त, लग रहा होगा कि क्या मतलब कि पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप लोग ऐसी मेहनत मेरे साथ करते रहिए, एक दिन आपको सफलता चुमेगी, ठीक ना। इसलिए आप लोग मेरे साथ ही मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए साथ में मेहनत कीजिए दोस्त। लग रहा होगा थोड़ा सा बेढंग लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग 10th या 12th या ग्रेजुएशन में ऐसी तो पढ़े नहीं होंगे, खास करके थ्योरी है तो थोड़ी सी लग रही होगी कि किस तरह की है, किस तरह पढ़ाई जा रही है, थोड़ा सा लगता है मेरे दोस्त। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्या पॉइंट है मेरे बाबू, देखो 10th के बाद जाहिर सी बात है कि बच्चों को ये सब पढ़ने के लिए मिलता नहीं है, इसलिए थ्योरी में थोड़ा सा ढंग लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे साथ ही मेहनत कीजिए आप लोग, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त। और आप लोग के समय आ रहा है, तुरंत आप लोगों के पढ़ने वाला होगा एग्जाम, एससीबीटी का एग्जाम पढ़ने वाला होगा, एससीबीटी बोला जाता है, वो दोनों का एग्जाम पड़ेगा डीजीटी द्वारा, इसलिए इस एग्जाम में आप लोगों को आएगा भी, इसलिए मेहनत करिए मेरे दोस्त। हो ही गया आप लोगों का, फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च मई यानी कि जून जुलाई में आप लोगों के एक सेशन का परीक्षा पढ़ने वाला है, इसलिए ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त। देखिए पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबू, गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा, क्या बाबू? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से प्रेरित, गतिज ऊर्जा से प्रेरित होने वाला, क्या बाबू? होने वाला, होने वाला, क्या होने वाला? ईएमएफ, क्या बाबू? ईएमएफ, गतिज ऊर्जा से प्रेरित होने वाला क्या बाबू? ईएमएफ, ईएमएफ क्या? ईएमएफ ज्यादा तरंग, क्या बाबू? ज्यादा तरंग। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू सिन्योसोडिया, सिन्योसोडिया, सोडिया, यही इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरे दोस्त। देखिए क्या होता है, प्रकार का होता है, क्या बाबू बोल रहा है? प्रकार का होता है, यही ना, का होता है, होता है। देखिए बाबू कैसे होगा, देखिए मेरे दोस्त, भाई दो आदमी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है, क्या बाबू? दो आदमी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। पहला बाबू, जब आपको बुरा समय में मदद किया हो, और दूसरा बाबू, जब आपका बुरा समय हो तो आपको त्याग दिया है। ऐसा आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप लोग मेहनत कीजिए, किसी को बोलने का सामने हिम्मत ना हो, पूछने का हिम्मत ना हो कि आप क्या करते हैं। आप लोग कुछ सर्च करके बोलेंगे कि क्या ये बच्चा कर रहा है, अभी उसका समय है, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका समय आएगा बाबू तो आप भी बोलिएगा। इसलिए चुपचाप आप मेहनत कीजिए। क्या आप लोग चुपचाप मेहनत कीजिए दोस्त। आइए मेरे साथ लिखिए, क्या है, क्या बोल रहा है बाबू? गतिज ऊर्जा से प्रेरित होने वाला ईएमएफ ज्यादातर यानी कि सोडिया प्रकार का होता है। देखिए क्या होता है बाबू, देखिए डायग्राम देखिए बाबू। इसको मान लीजिए बाबू y, क्या है? y, और एक और है, इसको मान लीजिए x। या मानने की इसको जरूरत है, एक को ही माने ना, ऐसा देखिए, ऐसे बाबू। चलिए इसको y मान ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानने से क्या जा रहा है ना बाबू? मानने से क्या जा रहा है मेरे दोस्त? चलिए देखिए, देखिए बाबू क्या है, समझा रहे हैं, 1 मिनट समझाते हैं मेरे बाबू। 120, देखिए बाबू डायग्राम को समझिए, क्या डायग्राम बोल रहा है? बोल रहा था बाबू पॉइंट गतिज ऊर्जा से प्रेरित होने वाला बल ईएमएफ, क्या बाबू? ईएमएफ पैदा करती है या प्रेरित होती है, जिससे क्या होता है मेरे दोस्त? ये कितने प्रकार के, देखिए इनका प्रकार क्या है। एक वाई किरण है और एक्स किरण है। वाई किरण है जिससे ओ से होते हुए किरण एक्स में जाती है, और ए जनरेटर का विभवांतर बल है, और ए इसको ईएमएफ बोलते हैं बाबू। ओ ईएमएफ यानी कि 90 डिग्री से किरण आती है 120 डिग्री पर, 180 से 120 डिग्री पे आती है। तो बाबू देखिए 90 डिग्री को छेदन करते हुए बाबू 270 पे जाती है किरण, और ये 270 को छेदन करते हुए 180 से 90 डिग्री पे आती है। इसको W प्लस ही बोलते हैं। पहला किरण को ER बोलते हैं, और दूसरा को EY, और तीसरा को EA बोलते हैं बाबू। ये आपका डायग्राम है मेरे दोस्त, क्या है? ये आपका जनरेटर यानी कि जनरेटर का विभवांतर बल का डायग्राम है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्त, ये आपको फिर से पढ़ाई जाएगी। आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस कराएंगे, फिर से इसको बताएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बाबू। ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ ही मेहनत कीजिए, पढ़ कीजिए। ये नहीं कि मतलब कि कॉपी में लिख के छोड़ दिया जाए, नहीं दोस्त। अगर कॉपी में छोड़ ही दिया जाए तो उससे कुछ फायदा नहीं रहेगा दोस्त। फेयर करके लाल पीला हरा से फेयर करके छोड़ दीजिए, इससे मतलब क्या है? आपको एग्जाम में वो लिखने जाएगी नहीं, आपको दिमाग जाएगा साथ में, आप जाएंगे साथ में, न कि आपका फेयर जाएगा, आपका नोट्स जाएगा बाबू। इसलिए पूरी तरह मेहनत कीजिए।
पूरी एग्जाम में पूछी जाएगी बाबू। आप लोगों को अल्टरनेटर से बहुत क्वेश्चन आती है रेलवे और टेक्नीशियन में, खास करके, और खास करके बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वैकेंसी आ रहा है। आपको अप्रैल मई में एकदम वैकेंसी 100% आपको देखने को मिलेगा दोस्त। इसलिए आप लोग घबराइए मत और जोरों शोर से मेहनत कीजिए मेरे साथ। अब की बार सुनहरा मौका है बाबू, नहीं तो फिर मौका छूटने के बाद आप लोगों की वैकेंसी दिखाई नहीं देगी बाबू। एकदम 5 साल तक आपको फिर वैकेंसी दिखाई नहीं देने वाली है। इसलिए आप लोग जोरों शोर से मेहनत कीजिए दोस्त। अब की सुनहरा मौका है, जिसके लिए मतलब कि 0 पॉइंट कुछ नंबरों से छट के हैं, उसके लिए एकदम सुनहरा मौका है दोस्त। और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी बोलते हैं बाबू, जो न्यू कैंडिडेट है उसके लिए बोलते हैं। आप लोग भी मेहनत जोर से कीजिए और मेरे साथ करते रहिए। आप लोगों के एक दिन मेहनत सफलता चूमेगी दोस्त। देखिए क्या बोल रहा है पॉइंट इसका, देखिए बाबू। अल्टरनेटर द्वारा प्रेरित विभवांतर बल, देखिए पॉइंट क्या मेरे बाबू, सूत्र है आगे, देखिए क्या है। देखिए बाबू लिखिए, अल्टरनेटर द्वारा, अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटर द्वारा प्रेरित, क्या बाबू, प्रेरित, अल्टरनेटर द्वारा बाबा प्रेरित विभवांतर बल, क्या बाबा, विभवांतर 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 बल, विभवांतर बल क्या होता है बाबू, अल्टरनेटर द्वारा प्रेरित विभवांतर बल बाबू, यानी कि ईएमएफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का क्या बाबू, आवृत्ति, क्या पूछ रहा है, या चाल, आवृत्ति की गणना कीजिए। क्या बोल रहा है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बाबू। इस आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे मेरे बाबू। इसलिए बोल रहा है आवृत्ति की क्या करने के लिए बोल रहा है बुआ, गणना। क्या बोल रहा है बाबू, गणना करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या बोल रखा, एफ इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, अगर दिखाई नहीं देगा तो बाबू कमेंट कीजिएगा। एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका बाबू Pn बाई 120, Pn बाई 120, जो कि P को क्या बोला जाता है बाबू, ध्रुवो। आप लोग 10th में पढ़े होंगे मेरे बाबू, ध्रुवो का क्या संख्या, वहां ध्रुव यानी कि पोल, 10th में वहां बोला जाता है। P को ध्रुव यानी कि पोल, वहां दूसरा प्राय रहता है लेंस में। और यहाँ तो बाबू आपको अल्टरनेटर है, इसलिए अलग ही पढ़ाई जाएगी। देखिए एफ इक्वल टू बाबू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू Pn बाई 120, यानी कि P ध्रुवों की संख्या होती है मेरे दोस्त। घबराइए मत, धीरे धीरे समझ में सब आएगी मेरे दोस्त। मेरे साथ मेहनत ऐसे ही करते रहिए। एन को क्या बोलते हैं बाबू, एन को बोलते हैं रोटर की घूर्णन गति। क्या बोलते हैं दोस्त, रोटर की घूर्णन गति, चलिए दोस्त यहां तक उतारिए, अगला स्लाइड को भी पढ़ाया जाएगा। चलिए उतारिए। 2 मिनट समय दिया जा रहा है बाबू।
चलिए दोस्त मेरे उतार लिए होंगे। अगला पॉइंट क्या है और अगला स्लाइड क्या है देखिए दोस्त। गला बैठने के कारण मेरे दोस्त आवाज साफ नहीं निकल पा रही है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे दोस्त। देखिए बाबू ज्यादा प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए। फिलहाल देखिए एक वायरल चल रहा है, जब दुल्हन की शादी हो रहा था मेरे दोस्त तो आशिक ने जयमाला पे ही गोली मार दी। देखिए ना, जब आशिक बोलाया तो जयमाला पर ही गोली मार दिया। इसलिए ज्यादा प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए दोस्त। आप लोग मेहनत कीजिए, कुछ भी हो जाए बाबू, पूरी जवानी को फूंक दीजिए। क्या दोस्त, पूरी जवानी को फूंक दीजिए, पर बनना है तो सरकारी माफिया ही बनना है मेरे दोस्त। इसलिए मेहनत जोरों शोर से कीजिए, पूरी जवानी को फूंक देना है। बनना है तो क्या, सरकारी माफिया ही बनना है, सरकारी गुंडा ही बनना है दोस्त, न कि ऐसे ही जमाना पर जाके गोली मारना है। इसलिए जोरों शोर से मेहनत कीजिए। चलिए अगला स्लाइड देखिए मेरे बाबू क्या बोल रहा है। ज्यादा प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, पूरा कैरियर खराब हो जाएगा दोस्त। हाँ थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए, ये ना आपको प्यार के खिलाफ है, पर थोड़ा सा कीजिए, जगह पे होती है, टाइम से कीजिए मेरे दोस्त। सब कुछ छोड़ को प्यार कहीं नहीं देखा जाए, पहले स्टडी को देखा जाए। सबसे आपको कैरियर में अभी जरूरत है मेरे दोस्त, तो पढ़ाई जरूरत है। नहीं पढ़िएगा तो कोई भी काम नहीं देगा, आपका प्यार भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो दुनिया में आपको कुछ नहीं रहेगा बाबू। आपको गार्जियन भी लात मार देगी। क्या आप पे खर्चा किया जा रहा है, इसलिए एक भले ही आप संतान पर बोलेगा नहीं मुंह पे, लेकिन पीछा में तो जरूर आता है कि साला इस पे खर्चा किए हैं, पैसा 4 लाख 5 लाख 6 लाख खर्चा किया गया है और नालायक निकल गया। इसलिए आप लोगों को गार्जियन भी लात मार देगी। इसलिए बाबू आप लोग मेहनत कीजिए, प्यार वार के चक्कर में मत पीजिए। सबसे पहले आपको पढ़ाई जरूरी है दोस्त इस उम्र में, ठीक ना, पहले पढ़िए उसके बाद ही कुछ कीजिए मेरे दोस्त। देखिए क्या है अगला है, अल्टरनेटर का विभवांतर बल का ईएमएफ का समीकरण। क्या है मेरे दोस्त, समीकरण है बाबू। देखो क्या बोल रहा है, अल्टरनेटर यानी कि वही प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर का विभवांतर बल ईएमएफ। क्या बाबू, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का बाबू है समीकरण। क्या है बाबू, समीकरण। क्या है बाबू, समीकरण है। एक ऐसे है, क्या है देखिए बाबू क्या होता है ईएमएफ। ई इक्वल टू मेरे बाबू होता है, ई का मान आपका होता है 4.44। क्या बाबू, 4.44 फाई एफ यानी कि एफ टी फ्रीक्वेंसी टाइम। अब आगे देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, ईएमएफ इक्वल टू, देखिए आगे होता है बाबू ई इक्वल टू आरएमएस वैल्यू, आरएमएस। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा बाबू आपका 4.444। क्या होगा बाबू, 4.44 फाइव एफ टी। क्या बाबू, एफ टी, फाइव एफ टी, ठीक ना। फाइव का मतलब देखिए बाबू, के4 का मतलब क्या होता है, के4 यानी कि बाबू हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और आपका के4 का मतलब यही होता है बाबू। केपी का मतलब क्या हो जाएगा, केपी का मतलब होता है बुआ पिच फैक्टर। क्या होता है बुआ, पिच फैक्टर। क्या होता है बुआ, पिच फैक्टर होता है। देखिए फाई का मतलब क्या होता है बुआ, फाई का मतलब आपका होता है बाबू चुंबकीय फ्लक्स। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। थोड़ा सा विढंग लग रहा है बाबू, क्योंकि पहली बार आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं आईटीआई, इसके लिए तो थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि 10th 12th में ऐसा पढ़ने के लिए आप लोग को नहीं है दोस्त। इसलिए पूरी तरह अलग ही आपको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन मेहनत कीजिए साथ में दोस्त। क्यू का मतलब होता है, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स होता है बाबू, ओके। और अगला है एफ यानी कि ये तो जानते होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति।
आवृत्ति। और हो गया अगला पॉइंट टी बाबू, टी माने समय, आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन यह टी का मतलब समय ही होता है बाबू, लेकिन यहाँ इसको प्रति फेज टर्नों की संख्या में मापते हैं। क्या? प्रति फेज टर्नों की संख्या में मापते हैं। क्या बाबू? प्रति फेज टर्नों की संख्या में होता है। ओके दोस्त, उतार बुआ, क्या है? उतारो बाबू। एक और पॉइंट है तो साथ में ही उतार लीजिएगा बुआ। देखिए क्या है, बोल रहा है बुआ अल्टरनेटर की शक्ति बोल रहा है। क्या बोल रहा है बुआ? अल्टरनेटर की शक्ति। लिखिए बुआ, अल्टरनेटर की शक्ति लिखते चलो बाबू। अल्टरनेटर की शक्ति क्या बोली थी बुआ? कौची बोल रहा है बुआ? अल्टरनेटर की शक्ति या रेटिंग किलोवाट। क्या बोली थी बुआ? कौची बोली थी बुआ? अल्टरनेटर की शक्ति या रेटिंग, क्या बोली था? रेटिंग ये ना बोल रहा है बुआ, रेटिंग किलोवोल्ट क्या? एम्पियर ना बुआ, एम्पियर कौची बोली थी बुआ? एम्पियर, यानी कि केवीए में कौची बुआ? कौची होता है बुआ? केवीए में बोल नहीं रहे आप लोग। केवीए में दर्शाई जाती है। क्या? दर्शाई जाती है। ओके, आगे देखिए बुआ, इसी में लिखिए क्योंकि राशि कुछ बुआ, क्योंकि शक्ति गुणक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बगल में ही लिख देते हैं बाबू, पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? पावर फैक्टर कुछ बोलते हैं बुआ? पावर फैक्टर। भार यानी कि भार को इंग्लिश में कौची बोलते हैं बुआ? लोड पर निर्भर करता है। कुछ करता है बुआ? पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है बुआ? बाबू लोग समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद हम यहाँ बताने के लिए हैं बाबू। देखिए क्या बोला है बुआ? बोल रहा है अल्टरनेटर की शक्ति बुआ। कौची बोली था? अल्टरनेटर की शक्ति तो कौची होता है? सपाट हिंदी में आपको बताया जा रहा है कौची होती बुआ? तो बोल रहा है अल्टरनेटर की शक्ति यानी कि रेटिंग जो नापा जाता है ना, जो घर में लगा हुआ रहता है बाबू मीटर, उसको कौची में नापते हैं? KWH में या केवीए में नापा जाता है इसको, अल्टरनेटर को। तो बाबू यहाँ देखो लिखा है किलोवोल्ट एम्पियर, यानी कि केवीए में दर्शाई जाती है। क्यों दर्शाई जाती है बुआ? इसलिए दर्शाई जाती है कि शक्ति गुणांक, क्या शक्ति गुणांक, इसका पावर फैक्टर क्या होता है? भार यानी कि लोड पर निर्भर होता है बुआ। जो है लोड पर निर्भर होता है बुआ, इसीलिए आपको शक्ति गुणांक को या अल्टरनेटर को क्या केवीए में दर्शाई जाती है बाबू। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और कल आपको रेगुलर क्लास ली जाएगी थ्योरी का, इसलिए टेंशन मत लीजिए बाबू। आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। क्या यूट्यूब पे आप लोगों के बाबू ITI थ्योरी का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा दोस्त। मेरे प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसी में जा करके एक लाइन बाय लाइन वीडियो को देखना है। और आपको तो अब जून जुलाई में एग्जाम पर नहीं हो, लेकिन जुलाई लास्ट में शायद एग्जाम आप लोगों को पड़ेगा दोस्त। और अगस्त में दूसरा जिसका कंप्लीट लास्ट ईयर रहेगा उसका सर्टिफिकेट सितंबर में मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर में होगा जिसका एग्जाम पड़ेगा जुलाई में। इसलिए आप लोग जोश से मेहनत कीजिए दोस्त। और खास करके बाबू रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसरो, DRDO, UPPCL एक बोरिंग असिस्टेंट का आता है, TG2 का आता है। शायद TG2 का एग्जाम होने वाला है बाबू UPPCL में। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्त, अल्टरनेटर से 100% क्वेश्चन आएगी दोस्त। 1 आए 2 आए 3 आए,
लगभग आपको मिला के देखा जाए तो 5 क्वेश्चन तक आपको चांस रहता है कि अल्टरनेटर से आएगा मेरे भाई। इसलिए जोरों से मेहनत कीजिए भाई मेरे, आपको सुनहरा मौका है, कोई को कुछ बोलने दीजिए दोस्त। ये समाज है तब तक नहीं समझती है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। कितना मेहनत कीजिए दोस्त, आपको नजर वही नजर से देखा जाएगा। किसी को नजर बदल सकते, नजरिया नहीं बदल सकते मेरे बाबू। इसलिए जोर से मेहनत कीजिए आप लोग, किसी को बोलने दीजिए, उसका समय है, बोल रहा है, आपका भी समय आएगा, बोलिएगा। इसलिए चुपचाप आप मेहनत कीजिए। एक ही शर्त है बाबू, कुछ भी हो जाए पूरे जवानी को फूक देना है। क्या? पूरे जवानी को फूक देना है, लेकिन बनना है क्या बाबू? सरकारी माफिया ही बनना है। आप लोग मेहनत कीजिए। अब क्लास को यही समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। खास करके आप लोग शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करके करवाइए मेरे दोस्त, और दोस्तों को बोलिए कि आप लोग भी पढ़िए। धन्यवाद। क्लास को एंड करते हैं मेरे दोस्त।